झारखंड की राजनीति के सबसे बड़े जननायक आदिवासी आंदोलन के करिश्माई चेहरा, 3 बार के मुख्यमंत्री और झारखंड राज्य के निर्माता, गुरुजी कहे जाने वाले शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। आज 4 अगस्त 2025 की सुबह दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल से आई इस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। करीब 1.5 महीने से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे गुरुजी। 19 जून 2025 को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। किडनी की गंभीर बीमारी, पुराना स्ट्रोक और कई अंगों की कार्यक्षमता कम होना, डॉक्टरों ने तुरंत आईसीयू में भर्ती किया। पिछले 1 महीने से वे लाइफ सपोर्ट पर थे। परिवार, पार्टी कार्यकर्ता और चाहने वाले सभी इस उम्मीद में थे कि गुरुजी एक बार फिर से चमत्कार करेंगे। लेकिन 4 अगस्त की सुबह 6:37 बजे पत्नी रूपी सोरेन, बेटे हेमंत सोरेन, बेटी सीता सोरेन और पूरे परिवार की मौजूदगी में गुरुजी ने आखिरी सांस ली। कौन थे शिबू सोरेन? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर सब्सक्राइब किया तो हर दिन एक लकी विनर को मिल सकता है 5,000 का कैश प्राइज। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। झारखंड की मिट्टी में जन्मे शिबू सोरेन का बचपन बेहद संघर्षों में गुजरा। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में जन्मे शिबू के पिता सोनेलाल सोरेन एक साधारण किसान थे। मात्र 7 साल की उम्र में पिता का देहांत हो गया और परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। किशोरावस्था में उन्होंने देखा कि किस तरह आदिवासी समाज को जमीन, जंगल और जल से दूर किया जा रहा है। यहीं से उनके भीतर बगावत की चिंगारी जली, जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन में बदल गई। आदिवासी आंदोलन का गुरुजी। 1970 के दशक में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। यह सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि आदिवासी हक, जमीन की रक्षा और अलग राज्य की मांग की आवाज थी। उनके नेतृत्व में आदिवासी इलाकों में दिशोम गुरु यानी जनता के गुरु का नाम गूंजने लगा। कभी सड़कों पर लाठी डंडे के साथ आंदोलन, कभी संसद में गरजती आवाज और कभी केंद्र सरकार के खिलाफ खुली चुनौती। शिबू सोरेन हर मोर्चे पर डटे रहे। राजनीतिक सफर। 1977 में पहली बार लोकसभा पहुंचे, फिर कई बार सांसद और केंद्रीय मंत्री बने। 2000 में जब झारखंड राज्य का सपना पूरा हुआ, उसमें सबसे अहम भूमिका गुरुजी की रही। इसके बाद वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, 2005, 2008 और 2009 में। उनकी राजनीतिक शैली बिल्कुल जमीनी थी। बड़े बड़े भाषणों से ज्यादा गांवों में बैठकर समस्याएं सुनना, माटी की खुशबू में रहना और सीधे जनता से जुड़ना। आखिरी समय और अस्पताल रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों से सेहत लगातार गिर रही थी। इस साल जून में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों के अनुसार मल्टीऑर्गन फेलियर, किडनी की गंभीर बीमारी और ब्रेन स्ट्रोक ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। आईसीयू में करीब 45 दिन तक भर्ती रहे, लेकिन हालत में सुधार नहीं आया। 4 अगस्त को सुबह अस्पताल ने बयान जारी कर उनके निधन की आधिकारिक पुष्टि की। देश भर में शोक। गुरुजी के निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर गांव-गांव तक शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें जमीनी नेता और आदिवासी समाज के सच्चे प्रहरी बताया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सभी ने गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भावुक होकर कहा, आज मैंने अपने पिता ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का पिता खो दिया है। अंतिम संस्कार की तैयारी। गुरुजी के पार्थिव शरीर को दिल्ली से विशेष विमान द्वारा रांची लाया गया। झामुमो कार्यालय, विधानसभा भवन और उनके सरकारी आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां हजारों लोग उमड़े। अंतिम यात्रा उनके पैतृक गांव नेमरा पहुंची, जहां आदिवासी परंपराओं के साथ और राजकीय सम्मान में उनका अंतिम संस्कार हुआ। सैनिकों ने 21 तोपों की सलामी दी और पूरा गांव गुरुजी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। राजनीतिक विरासत। गुरुजी की विरासत सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। उन्होंने आदिवासी अधिकार, जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति और झारखंडी पहचान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। आज उनकी जगह भर पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। झारखंड की राजनीति में अब एक युग का अंत हो गया है, लेकिन गुरुजी का सपना एक खुशहाल, आत्मनिर्भर और गौरवशाली झारखंड आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाता रहेगा। गुरुजी चले गए, लेकिन उनकी आवाज़, उनका संघर्ष और उनका सपना हमेशा जिंदा रहेगा।
हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हम सबको उनके बताए रास्ते पर चलने की ताकत दे। गुरुजी आपको कोटि कोटि नमन।